हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का एमएल कॉमर्स क्लासेस में स्वागत है। आज आप लोगों के लिए हम साझेदारों के पूंजी खाते लेकर आए हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है, दो प्रकार का होता है। स्थिर पूंजी खाता या अपरिवर्तनशील फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। यह खाता जब फर्म के सभी साझेदार यह निश्चित कर लेते हैं कि उनके द्वारा लाई गई पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में साझेदारों के पूंजी खाते स्थायी पूंजी खाते कहलाते हैं। यानी कि जो स्थिर पूंजी खाता होता है, यह हमेशा इसका शेष एक समान होता है और इसमें स्थिर पूंजी खाते में दो प्रकार के खाते खोले जाते हैं। एक साझेदारों का पूंजी खाता और एक साझेदारों का चालू खाता। इस विधि में साझेदारों की पूंजी से संबंधित दो खाते खोले जाते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से खाते खोले जाते हैं। नंबर 1 है साझेदारों के पूंजी खाते, साझेदारों के कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस खाते में जो साझेदार द्वारा लाई गई पूंजी का ही लेखा होता है। पूंजी के अलावा जो साझेदार पैसा आहरण करते हैं, वेतन पाते हैं, कमीशन पाते हैं, इन सभी को हम लेखा इसमें नहीं करते। उसके लिए पार्टनर्स करंट अकाउंट खोला जाता है। तो जब तक कि यह कोई साझेदार अतिरिक्त पूंजी न लगाए या अस्थायी रूप से पूंजी न निकाले, तब इस खाते का प्रारंभिक एवं अंतिम शेष समान रहता है। यानी कि जब कोई साझेदार स्थायी रूप से अपनी पूंजी निकालेगा तभी इसमें हम देखा करेंगे। यानी कि जब अस्थायी रूप से निकालता है, जिसको आहरण बोलते हैं, विड्राविंग करता है, तब उसको हम साझेदारों के चालू खातों में देखा करते हैं। तो इसका जो शेष होता है समान रहता है। चलिए आगे देखते हैं। साझेदारों के चालू खाते, जो साझेदारों के चालू खाते पार्टनर्स करंट अकाउंट होता है, इसमें हम साझेदारों के विभिन्न प्रकार के जो लेन देन हैं, साझेदारों के वेतन, कमीशन, पूंजी पर ब्याज, लाभों में हिस्से का लेखा किया जाता है तथा डेबिट पक्ष में साझेदारों के आहरण पर ब्याज व हानि में हिस्से का लेखा किया जाता है। यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। बहुत से आप लोगों को बहुत सर देखते होंगे, वीडियो देखे होंगे, तो उसमें बताएंगे कि आपको ये प्रोफार्मा याद करना है। आप लोगों को 60 तरीका बता दें, प्रोफार्मा तरीका याद करने का नहीं है। इसमें आप लोग 11th में पढ़ चुके हैं कि जो आय और लाभ होता है उसको हम क्रेडिट करते हैं, व्यय और हानियों को हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर जितने भी साझेदारों का आय होगा उसको हम क्रेडिट करते चलेंगे और जो व्यय हानि होगी उसको हम डेबिट करते चलेंगे। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, क्रेडिट पक्ष में साझेदारों का वेतन उसके लिए आय है, साझेदार के लिए कमीशन, पूंजी पर ब्याज, लाभों में हिस्सा, जो लाभ में हिस्सा मिल रहा है, ये सभी उसके लिए आय और लाभ है। और डेबिट पक्ष में साझेदारों का आहरण पर ब्याज, जो आहरण कर रहा है साझेदार और आहरण पर जो ब्याज दे रहा है फर्म को, वो उसके लिए क्या है, व्यय है, हानि है। इस दशा में हम उसको डेबिट करते चलते हैं। प्रोफार्मा में भी आप लोगों को वही बताया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। परिवर्तनशील पूंजी खाता, ये ना अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, स्थायी पूंजी खाता। दूसरा है परिवर्तनशील पूंजी खाता, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इस मेथड में साझेदारों के खाली एक ही खाता खोला जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसमें हम साझेदारों का पूंजी और साझेदारों के द्वारा जो किया गया विभिन्न प्रकार का लेन देन है, वेतन है, कमीशन है, आहरण पर ब्याज है, पूंजी पर ब्याज है, इन सभी का लेखा हम एक ही खाते में करते हैं। जो साझेदार का अब इसमें डेबिट क्रेडिट करने का ये समस्या आती है, क्या डेबिट करना है, क्या क्रेडिट करना है। तो डेबिट क्या करना है, जो साझेदार का व्यय और हानि होगी उसको हमको क्या करना है, डेबिट करना है। जो लाभ होगा उसको और आय होगा उसको क्रेडिट करना है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि साझेदार का ये आय है या व्यय है, लाभ है या हानि, इतना ध्यान देना है। इसके बाद आप सभी कोई इसको आसानी से
इस खाते को तैयार कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। जब साझेदारों के पूंजी खातों के शेष प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं तो उन्हें परिवर्तनशील पूंजी खाता कहते हैं। यानी कि इनका शेष बैलेंस जो है हमेशा ये एक स्थिर नहीं रहता है, कभी डेबिट भी हो सकता है, कभी क्रेडिट भी हो सकता है। इसमें चेंजेस होते हैं। जब फर्म में लाभ होगा तो क्रेडिट रहेगा, हानि होगी डेबिट होगा, इसमें ऐसे चेंजेस आते रहेंगे। इस विधि में केवल एक पूंजी खाता खोला जाता है जिसके क्रेडिट पक्ष में पूंजी तथा पूंजी को बढ़ाने वाली मदें जैसे साझेदारों का वेतन, कमीशन, पूंजी पर ब्याज, ये जितने भी साझेदार के आय और लाभ है सभी लाभ में हिस्सा आदि लिखे जाते हैं। तथा डेबिट पक्ष में पूंजी को घटाने वाली मदें जैसे आहरण पर ब्याज, हानि और जो भी मदें आएंगी उसको हम डेबिट पक्ष में लिखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें स्थिर व परिवर्तनशील पूंजी खाते के दोनों विधियों में हम अंतर थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें अंतर है, स्थिर पूंजी खाता विधि में दो खाते खोले जाते हैं। कौन कौन सा? पूंजी खाता और चालू खाता। साझेदारों के पूंजी खाते खोले जाते हैं और साझेदारों के चालू खाते, पार्टनर्स करंट अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जबकि परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि में केवल एक ही पूंजी खाता खोला जाता है जो साझेदारों का क्या कहलाता है? पूंजी खाता। ये आप लोगों को अभी बता चुके हैं। दूसरा पॉइंट है, स्थिर पूंजी खाता विधि में पूंजी खाते के शेष में परिवर्तन तभी हो सकता है जबकि पूंजी में कोई कमी या वृद्धि की जा रही है। जब पूंजी में कोई कमी या वृद्धि होगी तभी स्थिर पूंजी खाता में उसमें शेष में परिवर्तन होगा। जबकि परिवर्तनशील पूंजी खाता में विधि में पूंजी खाते के शेष में परिवर्तन होता ही रहता है। जैसे कोई वेतन मिल गया तो उसमें परिवर्तन हो जाएगा, आहरण कर दिया, आहरण पर ब्याज, कमीशन, विभिन्न प्रकार की मदें जो होती हैं उसी में लेखा इसका किया जाता है। तीसरा पॉइंट, स्थिर पूंजी खाता विधि में सामान्यतः पूंजी खाते का शेष क्रेडिट ही होता है, क्योंकि स्थिर पूंजी खाता में हम खाली पूंजी का लेखा करते हैं, इसके अलावा और जो मदें होती हैं उसको हम चालू खाते में करते हैं, तो पूंजी हमेशा क्रेडिट ही रहती है। और परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि में पूंजी खाते को शेष डेबिट भी हो सकता है अथवा क्रेडिट भी हो सकता है, मतलब दोनों में से कुछ भी हो सकता है। कोई निश्चित नहीं है कि क्रेडिट ही रहेगा कि डेबिट ही रहेगा। स्थिर अगला पॉइंट है, स्थिर पूंजी खाता विधि में फर्म व साझेदारों के मध्य होने वाले पूंजी के अतिरिक्त अन्य व्यवहारों का लेखा चालू खातों में किया जाता है। जो हम करंट अकाउंट बनाते हैं तो पूंजी के अलावा जो भी मदें होती हैं उसको हम करंट अकाउंट में लेखा करते हैं। जबकि परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि में पूंजी सहित सभी लेन देनों का लेखा पूंजी खातों में ही किया जाता है। परिवर्तनशील में हम कोई अलग से खाता नहीं खोलते हैं, साझेदारों के पूंजी खाते में ही उसका लेखा करते हैं। चलिए इसके कुछ एक प्रश्न देख लेते हैं इससे संबंधित। ये क्वेश्चन है, 1 अक्टूबर 2017 को राम व कृष्णा ने कपड़े का व्यापार 10,000 व 8,000 पूंजी लगाकर प्रारंभ किए। साझेदारी समझौते के अंतर्गत साझेदारों को पूंजी पर 10% वार्षिक ब्याज प्राप्त करने का अधिकार है। ध्यान रखना, जो पूंजी लगाए साझेदार उस पर साझेदारों को 10% ब्याज मिलेगा। कृष्णा को 300 रुपये प्रति माह का वेतन पाने का अधिकार है। जो कृष्णा है ये साझेदार, इसको 300 रुपये प्रति माह वेतन पाने का अधिकार है, यानी कि समझौते के अनुसार। फर्म का लाभ साझेदारों के मध्य समान अनुपात में बांटा जाएगा। जो भी लाभ निकलेगा फर्म से उस लाभ को हम समान अनुपात में दोनों साझेदारों के बीच में बांटेंगे। प्रत्येक साझेदार को 250 रुपये प्रति माह ब्याज सहित आहरण करने का अधिकार है। जो दोनों साझेदार हैं उन दोनों को 250 रुपये प्रति माह ब्याज सहित आहरण करने का अधिकार दिया गया है। 31 मार्च 2018 को खाते बंद किए जाते हैं। उस समय लाभ कितना है? 6,050 रुपये का, जो ब्याज व वेतन देने के पूर्व है। अभी इसी में से हम ब्याज और वेतन देंगे। जो 300 रुपये प्रति माह कृष्णा को देना है और 250 रुपये प्रति माह ब्याज देना है। 31 मार्च 2018 को स्थिर पूंजी
और परिवर्तनशील पूंजी के आधार पर साझेदारों का पूंजी खाता व लाभ हानि नियोजन खाता भी बनाना है। लाभ हानि नियोजन खाता ये फर्म में बनता है, जैसे ये अभी 11th में आप लोग बनाए होंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसी का ये हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो इसमें भी जितने भी लाभ और आय होंगे उसको क्रेडिट करते चलेंगे और व्यय हानियां जो होंगी डेबिट करते चलेंगे, लेकिन इसमें फर्म से संबंधित होंगे, साझेदारों से संबंधित जो भी होगा। जैसे साझेदार को हम ब्याज दे रहे हैं तो वो हमारा साझेदार का आय माना जाएगा और फर्म का क्या माना जाएगा, व्यय माना जाएगा। इस कारण इसको हम डेबिट पक्ष में लिखेंगे, लेकिन जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे तो उसको हम क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे, इसका ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पूंजी पर ब्याज पाने का अधिकार है। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राम कितना पूंजी लगाया है, राम का पूंजी है 10,000, तो 10,000 का 10% निकालना है। ये 31 मार्च 2018 को खाता बंद किया जा रहा है और यहाँ पर ध्यान देना 1 अक्टूबर 2017 को ये व्यापार प्रारंभ कर रहे हैं। अक्टूबर से आपको काउंट करना है 31 मार्च तक कितने मंथ हो रहे हैं, 6 मंथ हो रहे हैं। तो 6 मंथ का हम यहाँ पर ब्याज निकालेंगे, ना कि पूरे वर्ष का। यहाँ पर प्रारंभ करने का और खाता बंद करने का समय, ये डेट ध्यान देना। 31 मार्च 2018 को ये खाते बंद हो रहे हैं, तो 6 महीना हो रहा है। 6 महीने का 10,000 का 10% हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 5%, 500 रुपये। ये 500 रुपये राम का ब्याज हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और 8,000 रुपये पर हम निकालेंगे कृष्णा का ब्याज। तो 8,000 का 10% कितना हो जाएगा, 6 महीने का, ये 400 रुपये। यहाँ पर इंटरेस्ट निकालना जिनको नहीं आता होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम ये भी सॉल्व करके बता देंगे आप लोगों को। तो ये कितना हो गया, कृष्णा का 400 रुपये और राम का 500 रुपये, दोनों ऐड कर दिए तो कितना हो गया, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 900 रुपये। ये फर्म के लिए क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्यय है, और इस पार्टनर्स के लिए क्या, राम और कृष्णा के लिए क्या है, ये आय है, क्योंकि पूंजी पर इनको ब्याज मिल रही है और फर्म को ब्याज देना पड़ रहा है। इसलिए यहाँ पर हम ये फर्म का अकाउंट बनाए, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो यहाँ पर हम डेबिट कर रहे हैं। अब यहाँ पर यदि किसी को डाउट हो रहा हो कि डेबिट क्यों करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्रेडिट क्यों नहीं हुआ, तो डेबिट इसलिए हुआ क्योंकि फर्म का ये व्यय है। दूसरा नंबर है सैलरी, किसको मिल रही है सैलरी, कृष्णा को मिल रही है 300 रुपये प्रति माह। तो कितने महीना ये व्यापार चला, 6 महीने। कब से कब, 1 अक्टूबर 2017 से 31 मार्च 2018 तक। तो 6 महीने का हम 300 रुपये महीने काउंट कर लेंगे, 300 गुणे 6 तो कितना जाएगा, 1800 रुपये। इसको भी डेबिट क्यों किया गया, क्योंकि ये भी व्यय है फर्म का। फिर अब कितना टोटल खर्च हो गया, 1800 रुपये ये, 900 रुपये ये, और प्रॉफिट कितना था, 6050 रुपये। प्रॉफिट है, लाभ है, लाभ को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, इसलिए बाय प्रॉफिट बैलेंस BD ये कर दिए हैं 6050 रुपये। अब 6050 रुपये में से कितना खर्चा हो गया, 900 रुपये और 1800 रुपये। 900 और 1800 कितना हो गया, ये 900 और 1800 हो गया आप लोगों का ये 2700 रुपये। तो 2700 6050 में माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 3350 रुपये। अब 3350 रुपये को आप लोग क्या करोगे, राम और कृष्णा को बराबर बराबर बांट देना है, क्योंकि दोनों का जो लाभ पाने का अधिकार है तो समान है। यहाँ पर ये देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कहाँ पर था, अनुपात में, ये समान अनुपात में बांटा जाएगा। जब समान अनुपात में बांटा जाएगा तो जितना भी खर्च होगा उसको माइनस करने के बाद हम समान अनुपात में बांटेंगे। तो 3350 रुपये बच रहा है लाभ, उसमें से हम जब समान बांटेंगे तो 1675 रुपये राम का आएगा और 1675 रुपये कृष्णा का। तो इस प्रकार ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार हो गया। अब क्या हम बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहले हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड्स के अंदर चलते हैं। 2 मेथड आप लोगों को बताए हम, एक फिक्स्ड कैपिटल मेथड और एक
फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मैटर, परिवर्तनशील पूंजी खाता। तो पहले फिक्स्ड में चलते हैं। तो इसमें दो प्रकार के पूंजी खाते बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम खाली पूंजी का लेखा करते हैं और कोई कुछ भी इसमें नहीं लेखा करते। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू बैलेंस, ये बैलेंस BD कितना है 10,000 और 8,000, उसको हम बैलेंस शीट कर देंगे 10,000 8,000, ये सेम इतना ही रहेगा। और जो भी पूंजी लाते तो इसमें हम लेखा कर लेते, लेकिन और कोई साझेदार नई पूंजी नहीं लाया। फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट में अब देखिए ड्राविंग यहाँ क्वेश्चन में दिया है, प्रत्येक साझेदार को 250 रुपये प्रतिमाह ब्याज सहित आहरण करने का अधिकार दिया गया है। तो कितना हो जाएगा, ये 6 महीने का, तो 25 छक्का कितना हो जाएगा 150, यानी 1500 रुपये राम का हो जाएगा और 1500 रुपये किसका, कृष्णा का, दोनों का ये ड्राविंग हो जाएगा। अब यहाँ पर ये ड्राविंग पार्टनर्स करंट अकाउंट में डेबिट किया गया, क्योंकि उनके लिए क्या है ये व्यय, ठीक है, उनकी पूंजी कम हो रही है साझेदारों की, इसलिए उनको हम कहाँ करेंगे, डेबिट साइड में। अब इंटरेस्ट मिल रहा है इनको, पूंजी पर ब्याज जो ये मिला है कितना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राम को मिला है 500 रुपये, कृष्णा को मिला है 400 रुपये। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 500 रुपये 400 रुपये दोनों का हम उनके खाते में लिख दिए। ये क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनका ये क्या है, आय। फिर जो प्रॉफिट एंड लॉस, ये प्रॉफिट मिला 1675 दोनों को, तो 1675 रुपये दोनों के खाते में लिख दिया गया। अब सैलरी भी मिल रही है, किसको मिल रही सैलरी, ये कृष्णा को सैलरी मिल रही है 300 रुपये पर मंथ, 6 महीने मिली 1800 रुपये। तो ये हम बाय सैलरी अकाउंट ये कृष्णा के खाते में 1800 रुपये लिख दिए। तो कितना हो गया, ये इस कृष्णा का ये 3875 रुपये, राम का 2175, बैलेंस निकाल लिए। इधर 3875 रुपये में 1500 रुपये आहरण का जो था उसको माइनस कर देंगे, तो इनका बैलेंस कितना निकला 2375 रुपये, और 1500 इसमें 2175 रुपये इसके आय में से, इतना व्यय कितना है 1500 रुपये, तो 675 रुपये बचेगा, जो कि 2100 जोड़ने पर 2175 दोनों डेबिट और क्रेडिट का शेष हमेशा समान होना चाहिए, समान आना। चलिए आगे देखते हैं परिवर्तनशील पूंजी खाते। ये क्वेश्चन वही है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट वही वाला है। यहाँ पर ये बनाया गया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लैक्चुएटिंग मेथड से। ये तो इसमें ध्यान देना है, जो ये बैलेंस BD है तो दोनों की पूंजी वो सेम उसी प्रकार लिख लेंगे। फिर जो भी आप दोनों के आय और व्यय होंगे, तो आय को हम क्रेडिट करते चलेंगे, व्यय और हानियों को डेबिट करते चलेंगे। तो व्यय क्या है इनका, ड्राविंग दोनों कर रहे हैं 1500 रुपये जो वहाँ पर दिया गया था, तो इसी खाते में हम लिख लेंगे। और जो आय थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से ये जो लाभ आया था 1675 रुपये दोनों का, और सैलरी किसको मिल रही थी, कृष्णा को 1800 रुपये, ये सभी को ऐड कर दिए तो 11,875 रुपये, ये 12,175 रुपये, उनमें से माइनस कर दिए ड्राविंग, तो कितना आया 11,875, ये 10,375 रुपये उनका बैलेंस बचा कृष्णा का, और 1500 रुपये इसमें से माइनस कर दिए ड्राविंग का, राम के अकाउंट से 12,175 में से, तो 10,675 रुपये आया। इस प्रकार ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। इसी प्रकार के और क्वेश्चन आप लोग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।